उस दिन हमने एक पर्सन से बात करी, उन्हें आपकी सारी वाकया बताया, तो उन्होंने हमें आधे घंटे के अंदर 1,01,111 रुपए का चेक हमारे पास पहुँचा दिया। कितने टूर्नामेंट खेले होंगे आपने अभी तक? मैं वैसे तो मतलब 25 से 30 टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल में भी मैं पोखरा से 2 गोल्ड मेडल लेकर आई थी। नेशनल में मेरे 5 गोल्ड मेडल्स हैं, 2 सिल्वर मेडल्स हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अच्छा, प्रैक्टिस के बाद आप स्कूल जाते हैं? तो पढ़ाई भी चल रही है साथ में और ये नाम नाम भी रोशन हो रहा है देश का, शहर का, प्रदेश का। हाँ, ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो सिलेक्शन हुआ आपका, ये किस बेस पर हुआ? ये मेडल्स के आधार पर ही या नेशनल इंटरनेशनल के आधार पे हुआ, किस आधार पे हुआ? ये आपको नेशनल इंटरनेशनल के परफॉर्मेंस से हुआ है। ओके, और कितना अमाउंट का इसमें एक्सपेंसेस आता है? उसमें टोटल 2.5 लैक्स है। मेरे पास टोटल 17 मेडल्स हैं। पर फिर भी टेकरी ही क्यों चुना आपने? कोई ग्राउंड या ऐसा ग्रुप क्यों नहीं चूज करा? नमस्कार देवास। आज हमारे साथ देवास की एक होनहार बेटी जो कि हमारे स्टूडियो पे मौजूद है, जिसके साथ हम करेंगे बातें उनके करियर के बारे में, उनके खेल के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में, और जानेंगे कुछ ऐसी रोचक चीजें जो एक खिलाड़ी के साथ एक आप बीती होती है कि किस तरह से वो एक स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए किस तरह से संघर्ष करता है, किस तरह से तैयारी करता है। तो हम स्वागत करते हैं लक्षिता का। लक्षिता लश्करी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अच्छा है, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो लक्षिता जी, आप मुझे बताइए कि एक आप जो स्पोर्ट्स में हम बिलोंग करते हैं, हम चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स के बारे में आप ही कुछ बताएं कि वो स्पोर्ट्स क्या है और किस तरह से आप उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। मैं जंप रोप खेलती हूँ ओके। और मतलब मेरे स्कूल में ही सर थे पहले, तो मैंने उनके साथ ये गेम जॉइन करा था और फिर उसके बाद मैं उनके साथ डेली प्रैक्टिस करने लगी। फिर मैं नेशनल चैम्पियनशिप खेली मैंने, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी खेली है। ओके, तो देवास का नाम आपने काफी बार रोशन करा है, मतलब इंटरनेशनल तक आप जा चुके हैं। इंटरनेशनल में भी आप कुछ अचीवमेंट लेके आए हैं या नहीं आए? हाँ, इंटरनेशनल में भी मैं पोखरा से 2 गोल्ड मेडल लेकर आई थी। ओके, पोखरा से 2 गोल्ड, नेपाल से। हाँ, ओके, और नेशनल में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करे? नेशनल में मेरे 5 गोल्ड मेडल्स हैं, 2 सिल्वर मेडल्स हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। 5 गोल्ड मेडल्स हैं, 2 सिल्वर मेडल्स हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं नेशनल में। तो मतलब आपने काफी बार देवास का नाम रोशन करा है। तो अभी आपका एक जो मेन पॉइंट हमारे पास है कि आप अभी 27 तारीख को वर्ल्ड रोप चैंपियनशिप में जाना चाह रही हैं, या आपका सिलेक्शन हुआ है, हाँ, ये सही है? सही है। तो कितना कितना मतलब है, आपको लग रहा है कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या आपका मेन मोटो है उस चैंपियनशिप को लेकर? मेरा मेन मोटो तो यही है, इंडिया के लिए मेडल लाना। ओके। और मैं उसके लिए बहुत प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। ठीक है। सर भी मुझे उसके लिए बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है। तो अभी एक जैसे आपके विषय में कुछ हमने वीडियोस देखे थे कि कुछ मदद की पुकार के लिए आपके कुछ वीडियोस वायरल हुए थे और कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि आपको स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट्स है। जी। तो क्या पूरा मैटर है, किस तरह से आपको रिक्वायरमेंट्स है, क्यों रिक्वायरमेंट्स है, क्या आप बता पाएंगे वो चीज़ें? हाँ भैया, आपने सुल्तान मूवी देखी है? सुल्तान मूवी देखी है, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें जैसे वो सलमान खान उसके अचीवमेंट्स लेकर, उसके मेडल्स लेकर सब जगह घूमता है क्योंकि उसको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। ओके। ऐसी ही कुछ कंडीशन मेरी भी थी। ओके। मैं भी अपने सारे अचीवमेंट्स लेकर, मेडल्स लेकर इधर-उधर घूम रही थी ओके। ताकि मैं 27 तारीख को जब जाऊँ तो मतलब मैं एक फ्री माइंड से जाऊँ और मेरे अच्छा, ये 27 तारीख को जैसे आपको उसमें अमाउंट की या कुछ स्पॉन्सरशिप, मतलब एज सच जो ट्रैवल है, अकोमोडेशन है, इन सब के लिए रिक्वायरमेंट्स होगी, हाँ, या कुछ ऐसे फीस भी कुछ ऐसी चैंपियनशिप में कुछ हमको डिपॉजिट करनी रहती है? तो मतलब आपको इस तरह से इतने सारे आपके पास मेडल्स हैं, इतने सारे आपके पास अवार्ड्स हैं, इतने सारे आपके पास नेशनल इंटरनेशनल के मेडल्स हैं, उसके बावजूद भी आपको स्पॉन्सरशिप के लिए इधर उधर वीडियो बनाना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मतलब ये सच है, आप ऐसा, हमने वीडियो तो देखा था आपका, पर हम आप ही से जानना चाहेंगे कि आप सच में घूमे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, और इस तरह से इतने मेडल्स होने के बावजूद भी? जी, हम सच में घूमे हैं टोटल स्पॉन्स कितने मेडल्स हैं आपके पास? मेरे पास टोटल 17 मेडल्स हैं। टोटल 17 मेडल्स है, उसमें नेशनल इंटरनेशनल सभी मेडल्स काउंट है। हाँ, तो 17 मेडल्स हैं, मतलब आप अभी तक लगभग 30-40 टूर्नामेंट्स
आप खेल चुके हैं कि ज्यादा खेल चुके हैं? कितने टूर्नामेंट्स आपने खेले? मतलब 17 मेडल्स, ऐसा तो नहीं कि 17 टूर्नामेंट खेले हो 17 मेडल है? कितने टूर्नामेंट्स खेले होंगे आपने अभी तक? मैंने ऐसे तो मतलब 25 से 30 टूर्नामेंट्स खेल लिए। 25 to 30 टूर्नामेंट्स आप खेल उसमें चुके हैं। स्टार्टिंग में मतलब ऐसा था कि मुझे मेडल नहीं लगे थे, डिस्ट्रिक्ट में भी मेडल नहीं लगा था, ओके। उसमें मैं न्यू थी। ओके। उसमें मैंने और प्रैक्टिस करी, फिर मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली महाराष्ट्र में, ओके। फिर मुझे वहाँ दो अच्छा, गोल्ड नेशनल मेडल में मिले। कितने गोल्ड मेडल्स है आपके पास? मैं नेशनल में 5 गोल्ड मेडल्स हैं। अच्छा, मतलब देश के लिए आपने 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं नेशनल नेशनल में, मतलब प्रदेशों में सब में आप टॉप पे अव्वल रहे हैं। और इंटरनेशनल में आपके पास कितने मेडल्स हैं? इंटरनेशनल मैंने एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेली है पोखरा में, उसमें मुझे 2 गोल्ड मेडल थे। इंटरनेशनल में आपके पास 2 गोल्ड मेडल हैं। मतलब 2 गोल्ड मेडल अब में आपने अचीवमेंट लिए हैं जिसमें आपने हमारे देश का नाम रोशन करा है। हम देखते हैं ना स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे ऐसे पब्लिसिटी होती है कि यार कुछ अगर मेडल्स आते हैं या ये होते हैं, तो आप भी जैसे ये मेडल्स जीत के आए थे, मतलब कितने टाइम पहले अचीव करें ये नेशनल और ये इंटरनेशनल के मेडल्स? अभी इंटरनेशनल तो जनवरी में ही करे थे। इसी साल हाँ 2025 में? तो वापस आए थे तो फिर कैसा क्या हुआ था और किस तरह से आपका कुछ स्वागत वागत और ये सब हुआ था? हाँ, हम जब वापस आए थे तो हमारा बहुत स्वागत हुआ था। ओके। और जैसे कि मतलब जब कोई जीत जाता है तो उसके बाद सब आ ही जाते हैं। ओके, मतलब जो जीत जाने के बाद सब आ जाते हैं। और अभी हमें वापस से जैसे 6 महीने हुए हैं, अभी जनवरी में आप नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड लेके आए। हाँ और आपका अभी वर्ल्ड इसी के आधार पे सिलेक्शन होता है? हाँ ये अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो सिलेक्शन हुआ आपका, ये किस बेस पर हुआ? ये मेडल्स के आधार पर ही या नेशनल इंटरनेशनल के आधार पे हुआ, किस आधार पर हुआ? ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल के परफॉर्मेंसेस पे हुआ है। ओके, नेशनल इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस पे हुआ है। तो सिलेक्शन होने के बाद कितना टाइम पहले आपको पता चला था कि सिलेक्शन हो गया? आज से मतलब आज जो डेट है उस डेट से कितना टाइम पहले अभी तक आपको पता चल चुका था ये? हाँ, मुझे ये 4 महीने पहले पता चल चुका था। 4 महीने पहले पता चल चुका था। तो 4 महीने से फिर आप प्रिपरेशन कर रहे थे या जो अभी आप मुझे बात बता रहे हैं कि फाइल लेके इधर उधर घूम रहे थे? मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करी थी, लेकिन अभी अभी जैसे डेट नियर आ ओके, रही तो थी। पास आती जा रही है डेट, हाँ वैसे से डर थोड़ा सा कि यार स्पॉन्सरशिप के लिए। ओके। तो इसमें हमें कुछ बात पता भी चली है कि आपके पेरेंट्स ने भी कुछ सपोर्ट करा है। और जी, कितना अमाउंट का इसमें एक्सपेंसेस आता है? इसमें टोटल 2.5 लैक्स है। ओके। और मतलब अभी मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फ्रेंड्स ने मिलके हम लोगों ने 1.5 लाख सबमिट कर दिया फेडरेशन को। अच्छा, मतलब 1.5 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कर चुके हैं और 1 लाख रुपए के लिए आप स्पॉन्सरशिप के लिए सर्च कर रहे थे कि कोई ब्रांड मिल जाए या कोई जी। ऐसा पर्सन मिल जाए जो सपोर्ट करता है स्पोर्ट्स को। तो कहाँ कहाँ पे गए, हम ये नहीं पूछेंगे कितनी जगह गए आप, बस ये बताइए कि हम हाँ मैं इतनी जगह पे गई थी और इतना, मतलब कितनी जगह, नाम नहीं पूछ रहे हम कि किसके पास गए या कहाँ से आपने उम्मीद करी, पर कितनी जगह पे गए आप? देवास में ही गए या देवास से बाहर भी गए? हम देवास से बाहर भी गए थे इंदौर में। ओके। और बाकी देवास में भी हमने बहुत सारी जगह गए, हमने बहुत लोगों से पूछा, बात करी। ओके। तो क्या रिजल्ट आया, मतलब क्या आपको उसका, जैसे जो आपने बात करी थी या एक जो वीडियो आपका चल रहा था, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया? कुछ हुआ कलेक्शन या नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ था, फिर लास्ट में हम आपके पास आए। तो लास्ट में आप हमारे पास आए। ओके, मतलब मदद करनी पड़ेगी अब आपकी, है ना? खैर कोई इशू नहीं, वो तो सब सेकेंडरी चीज़ है। आपकी बिल्कुल जो चीज़ें आपकी, जो आपको जाने के लिए चीज़ें चाहिए वो कहीं ना कहीं। अच्छा, स्कूल कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं आप? मैं विंध्याचल अकेडमी। विंध्याचल एकेडमी से आप बिलोंग करते हैं। कौन सी क्लास में हैं अभी आप? अभी मैं 10th में हूँ। 10th तो बोर्ड है अभी, फिर आप स्पोर्ट्स हाँ पर इतना ध्यान दे रहे हैं? हाँ, वो चलता रहेगा साथ चलता है, में। मतलब पढ़ाई में कैसे हैं? हाँ, अच्छी हूँ मैं पढ़ाई में भी। अच्छे हूँ, एवरेज हूँ या? एवरेज मतलब एवरेज तो ऊपर ओके, है। मतलब पढ़ाई भी चल रही है साथ में और ये नाम नाम भी रोशन हो रहा है देश का, शहर का, प्रदेश का। हाँ तो अभी 27 को आप जा रहे हैं, है ना? आज डेट है 10, है ना? अब हमारे पास दिन है 27, 17 दिन बचे हैं, सॉरी। हमारे पास 17 दिन अभी रिमाइंडिंग है। 27 को आप तो पहले ही जाएंगे ना, कि 27 को तो वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट होगी। हाँ, 25 तो को। आप जाएंगे कब यहाँ से? 25। 25 को यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आप जा रहे हैं, आपकी जो रिमेनिंग जो अमाउंट की प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में ही आपकी सॉल्व हो रही है। आपको जो एक हमारे पास एक, आप जिस दिन हमारे पास आए थे उस दिन हमने एक पर्सन से बात करी, उन्हें आपकी सारी वाकया बताया, तो उन्होंने हमें आधे घंटे के अंदर 1,01,111 रुपए का चेक हमारे पास पहुंचा दिया था, जो वो आज हम आपको वीडियो में इस वो चेक आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम अब बात करते हैं, ये पॉइंट तो रहा कि ठीक है स्पोर्ट्स में ऐसी चीजें होती रहती है, हमने मूवी के माध्यम से भी देखी। सलमान खान के साथ आप बात कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसी चीजें हुई थी, तो मूवी में दिखा रहे हैं
क्या होता है कि स्पोर्ट्स में जब आप कुछ अचीवमेंट लेके आ जाते हैं उसके बाद आपकी पीठ थपथपाने वाले बहुत सारे मिलते हैं। पर अभी जैसे आपके पेरेंट्स, आपके कोच जो आपका हाथ पकड़ के आपको वहां तक पहुंचा रहे हैं वो बहुत कम मिलते हैं। बाद में देखा होगा ना आपने कि फोटो क्लिक कराने के लिए, सेल्फी के लिए, ऑटोग्राफ के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर ये पहले नहीं आते। ये सब लोग आते हैं बाद में। जब आप ये मेडल्स जो है ना आपके, ये मेडल्स लेके आते हैं उसके बाद वो लोग आते हैं कि हाँ यार अब गुड़िया ने कमाल कर दिया, और हाँ हम तो खुद चाहते थे कि सपोर्ट करें पर हमें मौका ही नहीं मिला, या हमारे पास गुड़िया आई नहीं। ऐसा भी बोलते हैं लोग कि यार गुड़िया हमारे पास नहीं आई वरना हम भी सपोर्ट करते थे। बाकी आप गए देवास में, कितनी जगह आप गए? देवास में कितनी जगह पे गए? देवास में हम लोग अभी तक मतलब 6 से 7 जगह जा चुके हैं। 6 से 7 जगह पे जा सके, तो मतलब रिस्पॉन्स ना हाँ मिला, पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, किस तरह से, मतलब आपको एक क्या फील हुआ? मतलब एक ना हाँ बीच में चल रहा था, मतलब ऐसा कुछ। तो उसको लेके कुछ स्ट्रेस थे? हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं प्रैक्टिस पर ध्यान दूँ, अच्छा, इससे फर्क परफॉर्मेंस पड़ा पर आपके ध्यान खेल दूँ। पे फर्क पड़ता है? मतलब जैसे वो स्ट्रेस कि हाँ ये जैसे जैसे अभी आपने बोला मुझे कि डेट पास में आ रही है, तो उससे आपके खेल पे भी फर्क पड़ता है? प्रैक्टिस में कुछ टाइम कम ज्यादा या कुछ हुआ? हाँ, क्योंकि अभी डेट पास में आ रही तो मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी। ओके। बट स्पॉन्सरशिप के लिए मैं इधर-उधर घूम रही थी तो फिर मैं प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं अच्छा, दे पा रही थी। किसके साथ घूम रहे थे आप? पेरेंट्स के मैं साथ? पेरेंट्स, कोच। कोच और पेरेंट्स के साथ आप घूम रहे थे? ओके, अब आपको घूमना नहीं पड़ेगा उसके लिए। अब हम आपकी बात करते हैं कि प्रैक्टिस जो आप बोल रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस में थोड़ा सा डाउन हुआ या आपका मोरल डाउन हुआ था, तो वो अब आपका डाउन नहीं होगा। हमें ये बताइए आप कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए? क्योंकि इतने सारे 17 मेडल्स तो हैं, आप ऑलरेडी एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो अभी जो ये 27 तारीख के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी मतलब कितने टाइम प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताइए। हम सुबह 4:30 बजे टेकरी पर जाते हैं, वहाँ पर मेरे कोच भी आते सुबह हैं। मॉर्निंग साढ़े हाँ, चार बजे ओके। मॉर्निंग 4:30 बजे। तो वहाँ पर मेरे कोच भी आते हैं, ओके। वो मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं वहाँ पर। और फिर इवनिंग में हम लोग एक्सीलेंस पर करते हैं शाम को 5 बजे। तो सुबह 4:30 बजे वहाँ टेकरी पे जाते हैं, तो वहाँ कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? हम लोग मतलब पौने 7 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि फिर स्कूल भी जाना होता है। ओके, अच्छा प्रैक्टिस के बाद आप स्कूल जाते हैं? हाँ, ओके, तो स्कूल का टाइमिंग क्या है? स्कूल का टाइमिंग है 7:30 से 2:30। 7:30 से 2:30, और देन उसके बाद फिर घर आकर लंच कर कर हाँ, फिर मतलब होमवर्क वगैरह करके हम लोग वापस रेडी हो जाते हैं तो स्कूल जाने। फिर प्रैक्टिस किया इवनिंग का प्रैक्टिस का टाइम क्या है आपका? 5 बजे। 5 बजे से? 8। 5 बजे से 8 बजे तक, देन फिर आके सोना? हाँ, डिनर करके सोना फिर। डिनर करने के बाद सोना हो जाता है, तो मतलब टाइम तो कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस और पढ़ाई बस, और कुछ भी नहीं रहा है? नहीं, मतलब अभी यही पूरी दिनचर्या चल रही है? कितने टाइम से चल रही है ऐसी दिनचर्या आपकी? अभी तो बहुत टाइम से दिनचर्या चल रही है मेरी। मतलब जो आपने जनवरी में जो अचीवमेंट लिया पोखरा में, नेपाल में जो गोल्ड मेडल मिला है, उसके लिए भी इतनी प्रैक्टिस करते थे? हाँ, उसके लिए तो प्रैक्टिस अभी करते इस प्रैक्टिस में कुछ इजाफा होगा? अच्छा, एक और चीज, आप टेकरी जाकर जो प्रैक्टिस करते हैं, टेकरी जाना कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा मतलब खास वजह कि टेकरी जाकर, क्योंकि हमें चढ़ने में भी टाइम लगता है फिर उतरने में भी टाइम लगता है, तो वहां पर आधा घंटा या 1 घंटा तो हम माने कि चढ़ने उतरने में लगता है, कि हैं। ऐसा नहीं आता? वो तो हम लोग आदत हो गई अब तो चढ़ते-चढ़ते। ओके, पर फिर तो भी टेकरी ही क्यों चुना आपने? ऐसे कोई ग्राउंड या ऐसा कुछ क्यों नहीं चूज करा? क्योंकि वहाँ पर जब हम लोग चढ़ते तो उसके लिए स्टेमिना बढ़ता है उससे, अच्छा, इस वजह टेकरी तो से। आप टेकरी पे कौन सी प्लेस पर आप ये प्रैक्टिस करते हैं? कहाँ पर करते हैं? कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेस होगी जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, टेकरी पर जो तुलजा भवानी माता मंदिर है, हाँ। उसके आगे जो स्पेस है वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके। और कभी-कभी हम लोग परिक्रमा पथ पर प्रैक्टिस करते हैं। परिक्रमा पथ पे भी पढ़ते हैं, और वहाँ और उसके बाद फिर आप नीचे यहाँ एक्सीलेंस स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, जो 5 बजे से 8 बजे, 3 घंटे की प्रैक्टिस यहाँ रहती है। हाँ। तो अभी तो फिर इसको जैसे जैसे डेट आ रही है प्रैक्टिस का टाइम बढ़ेगा, और हाँ, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? अभी मतलब सुबह और टाइम अच्छा, बढ़ा अभी बारिश का भी मौसम है, फिर तो बारिश होती है तो फिर क्या करते हैं आप? जैसे अगर बारिश हो रही है, सुबह सुबह बारिश, तेज बारिश हो रही है, तो फिर टेकरी कैसे जाते हैं? रेनकोट पहनकर। रेनकोट पहन के टेकरी जाते हैं, और फिर वहां पर भी प्रैक्टिस भी रेनकोट में करते हैं? नहीं, वहाँ पर परिक्रमा पथ पर जाते हैं तो वहाँ पर शेड है। अच्छा, परिक्रमा मार्ग पर जिस दिन बारिश आ रही होती है उस दिन परिक्रमा मार्ग पर रहते हैं, हाँ, शेड के नीचे होती है। हाँ। ओके, पर बाकी प्रैक्टिस नहीं छूटती? नहीं, नहीं। और यहाँ पर भी जैसे कि बारिश आती है तो जैसे उत्कर्ष स्कूल में भी नहीं, यहाँ तो कोई शेड नहीं है? नहीं, यहाँ पर अंदर शेड है, बाकी हम लोग जो रनिंग वगैरह करते हैं तो फिर वो रेनकोट पहन के करना पड़ती है। अच्छा, रनिंग आप रेनकोट पहन के करते हैं यहाँ पर भी स्कूल में? हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, मुझे ये बताइए लक्षिता कि
इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में टोटल कितने लोग जा रहे हैं, और हमारे देवास से या हमारे प्रदेश से टोटल कितने लोग हैं? मतलब एमपी से तो 2 लोग ही हैं। ओके, एमपी से देवा 2 लोग हैं। ओके, कौन कौन है वो 2 लोग? एक मैं हूँ और एक उज्जैन के हर्ष भैया है। अच्छा, देवास से आप हैं और एक उज्जैन से एक हर्ष भैया करके कोई है। ओके, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से कितने लोग जा रहे हैं इसमें? ऑल ओवर इंडिया से 35। 35+ लोग जा रहे हैं इसमें। ओके, और सभी के टूर्नामेंट्स में किस तरह से मैचेस होते हैं, कुछ इसकी डिटेल है बताएंगे हमें? क्योंकि इसे क्या होता है ना, जंप रोप एक ऐसा खेल है कि हर कोई नहीं पहचानता। मतलब सुन लेता है, आप मेडल लेके आएंगे, आपकी वाहवाही भी होगी, सब चीज होगी कि यार हाँ स्टेटस लगेंगे आपके। पर जंप रोप एक ऐसा खेल है जिसके बारे में कि किस तरह से क्रिकेट में होता है ना कि 2020 क्रिकेट चल रहा है कि 20 ओवर ये टीम फेंकती है, 20 ओवर ये टीम फेंकती है, तो वैसे जंप रोप में क्या होता है? जंप रोप में मतलब उसके अंदर स्टेप्स काउंट होती है और डबल अंडर होती है। ओके, आपको 30 सेकंड तक जंप करना होता है। 30 सेकंड तक आपको रोप के साथ जंप करना रहता है। तो उसमें आपका जितना हाई स्कोर होगा उस हिसाब से आपको मेडल मिलते हैं। ओके, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हाईएस्ट स्कोर क्या रहता है? मतलब जैसे आप जा रहे हैं, अभी आपने नेपाल में ये जो अर्न करा है गोल्ड, वो किस स्कोर पर अर्न करा है? वो मैंने 85-90 तक जंप करा था 30 सेकंड 30 में। सेकंड में। अच्छा, इसमें एक हम मुझे जहाँ तक पता है, एक सिंगल पेयर काउंट होता है। हाँ, सिंगल पे। सिंगल पेयर काउंट होता है, मतलब जो ये मान के चलिए, अगर आप दोनों पेयर काउंट नहीं होते, सिंगल एक वन पेयर ही काउंट होता है। और एक और आपने डबल हेडर बताया, वो क्या होता है? उसमें एक जंप में 2 बार रोप निकलती है। वन जंप में 2 टाइम्स रोप को निकालना रहता है। उसमें स्कोर क्या है? उसमें भी स्कोर 90। उसमें भी 30 सेकंड में 90, हाँ। 90 टाइम्स आपने उसको, मतलब टोटल 180 हो गया। हाँ, टोटल 180 टाइम्स रोप घूम जाती है। 180 टाइम रोप घूमती है तो वो काउंट 1 होगा, मतलब टू हाँ। का 1 काउंट होता है। हाँ। वेरी गुड। और इसमें एक एवरेज स्कोर क्या रहता है? जैसे हमने थोड़ा सा स्टडी करी थी इसके बारे में कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक एवरेज स्कोर, कि हाँ अगर किसी पार्टिसिपेंट ने 80 स्कोर या 80+ स्कोर कर लिया तो उसका मेडल पक्का रहता है। अभी आप मुझे 85 90 बता रहे हैं, मैंने एक जो स्टडी करी थी कल आपके लिए, तो उसमें मुझे, हमने जो देखा उसमें एक एवरेज स्कोर ये रहता है कि 80+ अगर कोई पार्टिसिपेंट स्कोर करता है तो उसका मेडल एक अश्योर रहता है कि हाँ ये एटलीस्ट ब्राउन्स तो लेके आएगा ही आएगा। तो ये सही है? क्या रहता है कि हाँ, एवरेज स्कोर वर्ल्ड चैंपियनशिप का? वर्ल्ड चैंपियनशिप तो मैं इसकी पहली बार जा रही हूँ। ओके, तो मुझे नहीं तो और आप ज़्यादा, नेपाल गए ना? तो वो इंटरनेशनल था, ये और ज़्यादा अच्छा, ये कंपटीशन वर्ल्ड है। चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी फर्क है? हाँ, इसमें क्या फर्क है? इंडो नेपाल चैंपियनशिप हमारी इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, वहाँ पर बस इंडिया और नेपाल के बीच में कंपटीशन था। ओके, तो और ये वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियनशिप में है, तो यहाँ पे मतलब 35+ कंट्रीज आएगी। टोटल 35+ कंट्रीज रहेगी वहां पर, और उसमें आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। तो ये थोड़ा सा एक प्राउड मोमेंट नहीं लगता कि यार कहीं किसी और देश में जाके मैं मेरे देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ? फ्लैग व्लैग लेके जाते हैं आप? हाँ, फ्लैग लेकर कैसा जाते लगता है वो हैं। मोमेंट? किस टाइप से रहता है वो मोमेंट? वो मतलब ऐसा लगता है बहुत, खुद के ऊपर बहुत प्राउड गर्व फील होता होता है ना? है। तो कभी कभी मतलब वो चीज, और फिर वही चीज को हम इसको यहाँ पर देखें, जो एक वो प्राउड वाला मोमेंट था, मतलब वो जो हाथ में इंडियन फ्लैग रहता है कि हम लेके आगे जा रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं, या हम मेडल हमारा हो रहा है, तो पीछे जैसे हमने ओलंपिक्स और इसमें होता है कि जैसे इंडिया को गोल्ड मेडल मिलता है तो राष्ट्रीय गान चलता है, होता है ना? हाँ, होता है। ऐसा आपके इसमें भी होता है? हाँ, नेशनल फ्लैग नेशनल होता है। एंथम बजता है, तो कैसे फीलिंग आती है उस टाइम में? बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मतलब इतने सारे इंडिया के सब सिटीजन्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पर इंडिया को ओके, रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा क्या लगता है, अभी आप 27 को जा रहे हैं, अभी तो कौन सा मैं मेडल आएगा देश के लिए? गोल्ड देवास के आना लिए, है। मतलब देश के लिए भी, देश के बाद देवास के लिए कौन सा मेडल आएगा? गोल्ड चाहिए। पक्का? गोल्ड चाहिए? पर आना, और कितने, नहीं अच्छा आएगा कितने गोल्ड। राउंड्स रहते हैं इसमें, कितने, जैसे अभी शायद हमको ये भी पता था कि 2-2 3-3 मैच होते हैं, तो हाँ, किस मतलब तरह से इवेंट्स में ये रेगुलर बेस पे चलता है? एक पार्टिसिपेंट को मतलब 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है। ओके, तो आपको इसे 2 इवेंट खेलनी होती है, अब आपकी चॉइस है आपको कौन सी इवेंट खेलनी है। अच्छा, वो आपके ऊपर रहता है कि जैसे डबल हेडर या वो सिंगल काउंट, इस टाइप के हुँ। 2 इवेंट कोई से भी खेल सकते हैं? हाँ, और भी इवेंट्स होती हैं जैसे कि फ्री स्टाइल इवेंट होती है ओके, और भी बहुत सारी होती है। अच्छा आपके कुछ वीडियोस हमारे पास आए हैं जिसमें आप काफी स्पीड में वीडियो, मतलब रोप के साथ, मतलब एक ऐसा लगता है ना कि हम पलक नहीं झपका पा रहे हैं, उससे पहले रस्सी 2-3 बार घूम गई है। तो वो आप ही है वीडियो में कि कोई और है? हाँ, मैं ही और हूँ। वो फास्ट फॉरवर्ड तो वीडियो नहीं है नहीं, नहीं। कि फास्ट फॉरवर्ड करके हमें भेजा है कि यार भैया ये वीडियो, कि वो नॉर्मल वीडियो ही है?
नॉर्मल वीडियो है। नॉर्मल वीडियो। तो आपका काउंट यूं क्या रहता है, मतलब आप यूं रोप कितने कर लेते हैं एक बार में, जंप कितने, जैसे वो जो कंपटीशन वाला पार्ट रहता है वो नहीं, जैसे हम क्या रहता है ना कि नॉर्मल वे में कैसा रहता है कि हम किसी से अगर जिम में जाते हैं, यार क्या मैंने तो 100 स्किपिंग कर ली, आप वैसे कितने कर लेते हैं अगर एक बार में अगर आपको बोला जाए कुछ ऐसा अचीवमेंट्स? और ये भी काफी सारे लोग हमारे देवास में अच्छे लोग भी हैं, और कुछ ऐसी भावनाएं भी हैं जो खेल को समर्पित है। कभी इस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि यार हमें कुछ मिलना है या कुछ सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये हम आपके लिए भी, पर एक पॉइंट जो आपके थ्रू हमें जो एक मैसेज देना है, वो हम पूरे शहर को भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में इतना आगे तक जाता है कि इतने सारे मेडल्स हैं उनके पास हैं, और उसे अगर फाइल लेके या फिर अपने फोकस पे से हट के किसी और टारगेट पे फोकस करना पड़े, तो ऐसी नौबत ना आए। जो इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग करते हैं या हमारे शहर की जो भी ऐसी अधिकारी या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं कि जो सपोर्ट करती है, क्योंकि जिस जगह पर आप जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप बड़ा है या छोटा ही, बहुत बड़ा ड्रीम होता है। मतलब ये जंप रोप के जो खिलाड़ी रहते हैं उनका सबसे लास्ट ड्रीम यही है कि इससे भी ऊपर कुछ है। अभी तो ओलंपिक में ये शायद मर्ज हुआ है ना, जंप रोप और हाई जंप के साथ कुछ इस टाइप से। अभी तो ओलंपिक में ये जंप रोप आ चुका है या नहीं आया? अब आ जाएगा। मतलब अभी एट प्रेजेंट तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे बड़ा है इस फील्ड का। मतलब ये सबसे बड़ा वो है कि हाँ, सभी खिलाड़ियों का एक सपना ये रहता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप पे जाऊं और वहां से कुछ अचीव करके आऊं। ये सबसे बड़ा अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप ये है इस फील्ड में ना, कि उसके बाद जो आएगा वो ओलंपिक वाला पार्ट आएगा। तो ये चीज है कि अगर कोई खिलाड़ी किसी स्पोर्ट्स में अगर लगा हुआ है और वो अगर हमारे शहर का नाम, हमारे प्रदेश का नाम या हमारे देश का नाम, 17 मेडल्स हमें बताया है लक्षिता ने कि उनके पास 17 मेडल्स हैं। वो 17 मेडल्स होने के बावजूद भी उन्हें सुल्तान मूवी के जैसे सलमान खान जैसे इधर उधर फाइल लेके अगर घूमना पड़ रहा है, तो ये थोड़ी सी शर्म की बात है। हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो के बाद ऐसा कोई बच्चा ना रहे जिसे स्पोर्ट्स में अगर कोई सिलेक्शन हो रहा है, अगर वो हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है या हमारे शहर का नाम रोशन कर रहा है, तो हर स्तर पे ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि उसे अपना सपोर्ट मिलता रहे। हम इस वीडियो को यहाँ पर इसके साथ विराम देंगे, और ये जो 1,01,111 रुपए का जो चेक है ये हम लक्षिता को दे रहे हैं, जो इस वीडियो के बाद स्ट्रेस फ्री होकर अपने फोकस करेगी अपने गेम पर। और जो उन्होंने प्रॉमिस करा है अभी हमें वीडियो पे, ये वीडियो रिकॉर्ड है हमारे पास, गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। तो गोल्ड मेडल पक्का चाहिए हमें, कि गोल्ड मेडल हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए वो आप अचीव करके इस खेल को और आगे बढ़ाएंगे। हमारी शुभकामनाओं के साथ आप ये चेक, बस ठीक है, हैप्पी हो आप? हाँ, अब आज से जो प्रैक्टिस अभी आपने मुझे बताया 3 आवर्स मॉर्निंग में, 3 आवर्स इवनिंग में, इसमें कितना इजाफा होगा? आपके कोच भी है यहाँ पर, सुन रहे हो, कितना इजाफा होगा? पक्का आएगा? चलिए, ऑल द बेस्ट, और हमारी शुभकामनाएं और पूरे शहर की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अच्छे से खेलिए, अच्छे से जाइए, अच्छे से सब चीज करिए, और वापस आते टाइम अपने साथ जो एक बाहर गोल्ड मेडल का है वो बढ़ा के लाइए।